हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल है और आज हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ के बारे में कि ब्लूटूथ क्या होता है। ये जो ब्लूटूथ है ये वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन के 5th यूनिट का सेकंड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरी ब्लूटूथ के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कि ब्लूटूथ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि जो जितने भी टाइप्स के होते हैं उसके क्या आर्किटेक्चर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थ्योरी जान लेते हैं कि ब्लूटूथ होता क्या है। The standard of the Bluetooth is IEEE 802.15। तो जो ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड है वो IEEE 802.15 है। ओके, ब्लूटूथ इज ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ब्लूटूथ जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने के उपयोग में आता है या डेटा ट्रांसफर करने के उपयोग में आता है। ओके, ब्लूटूथ इज अ लो कॉस्ट रेडियो बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ जो है वो लो कॉस्ट है, चीप, ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और ये जो है रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। ओके, तो हम जान लेते हैं कुछ फीचर्स ब्लूटूथ के बारे में। जैसे फीचर्स क्या है हम देख लें तो सबसे पहला फीचर जो है ये लो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। दूसरा है लो पावर, ये पावर बहुत कम लेता है। तीसरा जो है लो कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत कम होती है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो ये तो हो गई हमारे फीचर्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि इसके ब्लूटूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ब्लूटूथ ऑपरेट एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो ब्लूटूथ जो है वर्क करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम रेडियो बेस्ड हमने पीछे देखा है कि एक रेडियो बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ओके, द रेंज ऑफ द ब्लूटूथ इज, जो रेंज है ब्लूटूथ की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डिवाइसेस की। लाइक इसकी जो मेन 3 स्टैंडर्ड रेंज है, जैसे कि हम बात करेंगे तो 1 मीटर में भी आती है, 10 मीटर में भी आती है एंड 100 मीटर में भी आती है ये। ओके, तो ब्लूटूथ का एग्जांपल अगर ले तो हमारे पास जैसे अब ईयरबड्स हो गए हैं, पहले ब्लूटूथ आते थे कॉलिंग करने के लिए। ये सारे जो एग्जांपल्स है वो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, तो वो एग्जांपल हो गया हमारा ब्लूटूथ का। ओके, तो ये हमारा ब्लूटूथ की थ्योरी थी। तो ये जो है ब्लूटूथ ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है और ये कॉलेजेस में भी पूछा जाता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि ब्लूटूथ कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो अभी हमने देखा है ब्लूटूथ की थ्योरी के बारे में, अब हम जान लेते हैं ब्लूटूथ के आर्किटेक्चर के बारे में। तो हम देखेंगे तो ब्लूटूथ के 2 आर्किटेक्चर होते हैं, एक पिकोनेट और एक स्कैटरनेट। इसके 2 आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले हम पिकोनेट की बात करते हैं। पिकोनेट का अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 प्रकार के नोड हमें दिख रहे होंगे। एक में मैंने एस लिखा है, एक में मैंने एम लिखा है। जो एस जो है उसको मैं बोलता हूँ स्लेव्स, और जो मेरा एम है वो है मेरा मास्टर, वो मास्टर है। ठीक है, तो पिकोनेट में जो है मेरा एक मास्टर होता है और बाकी के स्लेव्स होते हैं और सारे के सारे जो स्लेव्स है वो मास्टर से कनेक्टेड होते हैं। तो एक तो पिकोनेट का आर्किटेक्चर ये है। अब इसकी थ्योरी देखें तो इन पिकोनेट स्लेव्स आर कनेक्टेड टू मास्टर नोड। जो इसमें पिकोनेट है उसमें स्लेव्स जो है वो मास्टर नोड से कनेक्टेड होते हैं। ओके, 1 मास्टर नोड, इसके अंदर जो है सिर्फ एक मास्टर नोड होता है एंड 7 स्लेव्स इसके अंदर जो है पिकोनेट के आर्किटेक्चर के अंदर होते हैं। मैक्स टू मैक्स 7 स्लेव्स होते हैं। ओके, और ओनली 1 मास्टर नोड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 2 स्लेव्स आर नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर। इसमें जो है ये 2 स्लेव्स हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में डायरेक्टली डेटा एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये करेंगे इनडायरेक्टली। जैसे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि द स्लेव्स नोड्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर इनडायरेक्टली थ्रू मास्टर नोड। जो इसमें 2 स्लेव्स हैं वो डायरेक्टली बात ना करके, डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करके ये इनडायरेक्टली बात करेंगे थ्रू मास्टर नोड के। अगर मेरे को ये स्लेव अगर बात करना चाहता है, इस स्लेव से ये स्लेव ट्रांसफर करना चाहता है डेटा इस वाले स्लेव्स को, तो ये पहले मास्टर नोड के थ्रू ही ये इससे कम्युनिकेशन करेगा। ओके, तो ये तो हो गई जो हमारे ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर है, फर्स्ट आर्किटेक्चर है पिकोनेट, उसके बारे में हो गया। तो अभी हमने बात किया है ब्लूटूथ के, फर्स्ट हमने बात करी है पिकोनेट के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है
हमारा है स्कैटरनेट। स्कैटरनेट के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा ब्लूटूथ का सेकंड आर्किटेक्चर है। ब्लूटूथ के अंदर दो आर्किटेक्चर होता है, एक पिकोनेट होता है, एक स्कैटरनेट होता है। अब हम सेकंड बात करते हैं स्कैटरनेट के बारे में। तो ये जो डायग्राम है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्कैटरनेट का आर्किटेक्चर होता कैसा है। तो ये बिल्कुल सेम अगर हम देखें, एक सिर्फ इस सर्कल के अंदर देखें तो ये बिल्कुल हमें दिखेगा कि ये एक पिकोनेट ही है और ये भी एक सेकंड पिकोनेट है। तो यहाँ पर हम दो पिकोनेट हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा स्कैटरनेट होता है उसके अंदर दो और दो से अधिक पिकोनेट होते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे जैसे कि ये जो है हमारा, यहाँ पे सेम वही है कि हमारा एक मास्टर है और यहाँ पे बाकी के स्लेव्स हैं। यहाँ एक मास्टर है, यहाँ पे एक मास्टर है, बाकी ये सारे जो है वो स्लेव्स हैं। ओके, अब ये आप देख रहे होंगे कि एक जो है यहाँ पे मैंने एक बीच में जो है वो मैंने खाली छोड़ा है, उसको मैंने लिखा है स्लेव्स या मास्टर, इन दोनों में से एक। तो हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, दो लाइन की थ्योरी है वो देख लेते हैं एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो स्कैटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पिकोनेट। जो स्कैटरनेट होता है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल ऑफ पिकोनेट के। मींस इसमें जो होता है दो या दो से अधिक पिकोनेट को कंटेन करता है स्कैटरनेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन स्कैटरनेट अ नोड एक्ट एज बोथ एट अ सेम टाइम, मास्टर नोड एज वेल एज स्लेव नोड। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो मैंने यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे खाली, जो मैंने पहले बताया था, ये जो खाली है ये जो है एक ही टाइम पे दो तरीके से बिहेव करता है। मास्टर नोड की तरह भी बिहेव करता है और स्लेव्स नोड की तरह भी बिहेव करता है। बोलेंगे कैसे? तो हम अगर इसको देखें यहाँ पे, तो ये सारे के सारे स्लेव्स हैं, इनके लिए एट ए टाइम अगर वो पिकोनेट की तरह बिहेव कर रहा है तब ये यहाँ पे ये मास्टर नोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम स्कैटरनेट के अंदर ये पूरा देखें तब यहाँ पे जो है इस मास्टर नोड से अगर इसको देखें तो ये स्लेव्स नोड की तरह काम करेगा। अगर स्लेव्स की तरफ से देखें तो ये मास्टर नोड, और इस मास्टर नोड की तरफ से देखें तो ये स्लेव नोड की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो इसकी तरफ से तो यहाँ पे स्लेव्स होगा, इनकी तरफ से यहाँ पे मास्टर होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अगर मैं दोबारा से अगर कंक्लूड करूं तो मीन्स ये हो गया कि ये पूरे स्कैटरनेट के अंदर में हमने बात करी थी पीछे पिकोनेट के अंदर में सारे के सारे स्लेव्स जो है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मास्टर नोड के थ्रू में। तो यहाँ पे अगर इन सारे स्लेव्स को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे मास्टर नोड की जरूरत पड़ेगी इन्हें। तो यहाँ पे इनके लिए मास्टर नोड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, ये नोड मास्टर नोड की तरह बिहेव करेगा। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है, मास्टर नोड तो पहले से प्रेजेंट है, तो मास्टर नोड यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर इन स्लेव्स को बात करना पड़ेगा, इन स्लेव्स को अगर इनसे बात करनी है तो यहाँ पे ये मास्टर नोड के थ्रू बात करेंगे तो यहाँ पे ये स्लेव्स की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। ओके, मतलब ये नोड स्लेव्स की तरह एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे स्लेव्स आएगा। तो ये तो हो गया ओवरऑल जो हमारा आर्किटेक्चर है, सेकेंड आर्किटेक्चर है हमारा स्कैटरनेट। हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने ब्लूटूथ की थ्योरी पढ़ ली है। हमने ब्लूटूथ के दो आर्किटेक्चर हमने देख लिया, जो कि एक पिकोनेट है, दूसरा हमारा स्कैटरनेट है। ओके, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्लास जो कॉलेजेस है उसमें क्लास टेस्ट के अंदर भी ये नंबर ऑफ टाइम्स ब्लूटूथ पूछा जाता है। और ये बहुत सिंपल है और ये मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके,